आज हमारा विषय है मीरा। मीराबाई। मीरा के पदों की व्याख्या। जो आपके कोर्स में 3 या 4 पद लगे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम मीरा के बारे में कुछ बातें जान लें। मीराबाई, आपको भी मालूम है, कृष्ण की उपासना करती थीं। उनको अपना प्रेमी पति इस तरह से मानती थीं। और मीराबाई के जन्म काल और जन्म स्थान के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो आंकड़े और अध्ययन हैं उनसे यही पता चलता है कि 1498 ईस्वी में कुड़की गांव के एक राज परिवार में उनका जन्म हुआ था। मीराबाई सगुण धारा की महान कवयित्री थी। श्री कृष्ण को समर्पित उनके काव्य आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। मीराबाई के जीवन के बारे में कई कई किंवदंतियाँ का मतलब लोक कथाएँ जिसे कहते हैं वो प्रचलित है, कि जिससे मीराबाई की बहादुरी का और उनका वो पता चलता है कि वो कैसे सामाजिक और पारिवारिक नियमों को नहीं मानती थीं। वे कृष्ण को अपना पति मानती थीं और उनकी ही भक्ति में लीन रहती थे। उनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। वे एक छोटे से राजपूत रियासत के शासक थे। मीरा अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उम्र में छोटी थी तभी उनकी माता का देहांत हो गया। मीराबाई धर्म, राजनीति, संगीत, प्रशासन जैसे विषयों में उनको शिक्षा भी दी गई थी। और मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा ने किया था। मीराबाई एक योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु की उपासक थी, इसलिए उनके घर में साधु संत लगातार आते जाते रहते थे। बचपन से ही ये धार्मिक लोगों की संगति उनको प्राप्त हुई और 1516 में उनका विवाह मेवाड़ के राजकुमार भोजराज के साथ हुआ। भोजराज एक युद्ध में घायल हो गए। इसी से उनकी मृत्यु 1521 में हो गई। इनके कुछ वर्षों के पश्चात मीराबाई के ससुर के एक एवं उनके पिता मुगल शासक बाबर के साथ युद्ध में शहीद हो गए। उस समय प्रथा के अनुसार उन्हें सती करने का प्रयास किया गया, किंतु उन्होंने उसको नहीं माना। वो धीरे धीरे इस सांसारिक मोह माया से विरक्त होती हुई कृष्ण भक्ति में लीन होती चली गई। कृष्ण की भक्ति में मंदिरों में जाकर वो नाचती गाती। उनके ससुराल वाले लोग उनसे हमेशा रुष्ट रहते थे, उन पर अत्याचार भी करते थे। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा उनका जो देवर था उसने बाकायदा विष का प्याला तक भेजा कि उनको पिला के लेकिन उन्होंने उसको भी जब कृष्ण का नाम लेकर पिया तो उन पर उसका असर नहीं हुआ। और उसके बाद 1533 में वो मेड़ता चली गई। फिर 38 में तीर्थ यात्रा पर गई। 1 साल के बाद वो वृंदावन गई। कुछ वर्ष वहीं रहीं और 1546 में द्वारिका गई। इस काल को उनका एक तरीके से विद्रोही काल माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी भी एक राजकुमारी की तरह अपना जीवन यापन किया ही नहीं और विधवा की तरह भी नहीं किया। अपना अधिकांश समय या तो वो साधु संतों से मिली या भक्ति पदों की रचना करी, या कहा जाता है कि 1560 ईस्वी में वो द्वारिका में कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई थी। इस प्रकार ये जो मीरा के पद हैं हमारे कोर्स में वो बहुत ही 3-4 हैं, लेकिन वो तीनों चारों में आपको ये अंदाज़ हो जाएगा कि मीरा ने किस प्रकार अपनी भक्ति को अभिव्यक्त किया है। और मीरा के जो पद हैं उनमें सबसे पहले तो हम उनके पदों को आपको बताएं कि कौन सा पहला पद है। और पहला पद बहुत खूबसूरत है। मायरी मैं तो लियो गोविंदी मोल, का कोई कहे चान कोई कहे चौड़े लियोरी बजता ढोल, कोई कहे महंगे कोई कहे सोहंगे लियोरी तराजू रे तोल, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी आख्य खोल, याहू की सब जगत है रियोरी अमोलक मोल, मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म का खोल। यानी वो मीराबाई अपनी सखी से जो बात कह रही हैं कि कृष्ण को उन्होंने खरीद लिया है और मैंने कृष्ण को मोल ले लिया है। कोई कहता है अपने प्रियतम को चुपचाप बिना किसी को बताए लिया है, तो कोई कहता है ये तो खुल्लम खुल्ला लिया है। मैं ढोल बजा बजा कर कहती हूँ कि बिना छुपाव के खुल्लम खुल्ला मैंने इसको सबके सामने लिया है।
और दुराव छिपाव किसी भी तरीके से मैंने नहीं किया है। कोई कहता है तुमने सौदा ये महंगा किया, तो कोई कहता सस्ता किया। वो बोल रही हैं कि मैंने तो इश्क किया है और उसमें मैंने तराजू लेकर उसके गुड़ का मोल नहीं किया है। कोई कहता काला किया है, कोई कहता गोरा, मगर मैंने अपनी आंखें खोलकर सोच समझकर गोविंदी को ख़रीदा है। मीराबाई का जो मानना है कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मुझे यूं ही ये नहीं मिल गए हैं, बल्कि मैं जो इसमें बहुत अथक परिश्रम करना पड़ा है, जिसकी कीमत आंकनी ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ से। लोग बस इतना ही जानते हैं कि मैंने कृष्ण को गोद लिया है, और मैंने यूं ही नहीं लिया, सोच समझ कर लिया है। मीरा कहती हैं कि मुझे आप दर्शन दीजिए। अब वो कृष्ण से मुखातिब है। आपने पुनर्जन्म लेने का वादा कर रखा है, आप अपने वचन को निभाइए। और मैंने कृष्ण को गोद लिया है, और यूं ही बहुत मुझे आपसे मिलना है, और मुझे आप अपने पास बुलाइए, मुझसे आप जो है वो कीजिए। तो इस तरीके से इसमें गीता जो एक इसका लास्ट में मैं बताऊंगी, ज़्यादातर में इनका जो काव्य सौंदर्य है वो गीता है, संगीतात्मकता है, लयबद्धता है, और भजन के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और मायरी के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह से बातों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट और आ जाता है, और बहुत खूबसूरत लफ्ज़ों का इस्तेमाल है। पूरा राजस्थानी भी जो लैंग्वेज है, वो भाषा जो है राजस्थान की उनकी उधर की वो इस्तेमाल हुई है। राजस्थानी भाषा की एक तरीके से ये सच्ची और मार्मिक भक्ति का काव्यात्मक रूप है। और उसमें हमको उसके बाद इनका अगला पद है, एरी महा दर्द दिवाड़ी, महरा दर्द न जाड़्यो कोय, घायल रीगत घायल जाड़्यो, हिवड़ो अगड़ संजोए, जौहर की गति जौहरी जाने, क्यों जाड़्या जड़ खोए, मीरा री प्रभु पीर मिटांगा, जो वैद सांवरो होए। अब अपने दर्द का बयान कर रही हैं। इसमें प्रसंग में आएगा कि उनके दर्द को कोई भी जान नहीं सकता, कि मुझे जो भक्ति हुई है, वो वेदना जो ईश्वर से हुई है या अपने कृष्ण से हुई है, वो कह रही है कि मुझे ये प्रेम की वेदना पागल किए देती है। मेरी इस पीड़ा को कोई समझ ही नहीं सकता, क्योंकि इस दर्द को वो ही समझ। घायल की गति घायल जाने, जिसके पैर न पड़े विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। ये भाव साम्य के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि दर्द मेरा वो ही जानेगा जो इस प्रेम से गुजर चुका है। मेरा हृदय तो इस आग को भी सजोए हुए है, गहनों को तो एक सोनार ही परख सकता है। जिसने प्रेम की पीड़ा रूपी ये अमूल्य गहना ही खो दिया, वो क्या जानेगा। अब मीरा की पीड़ तो तभी मिटेगी जब सामने श्री कृष्ण खुद वैद बनकर आएंगे, और उनका आकर उनके दुखों को दूर करेंगे। इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें भी अपने दर्द के बारे में, इसमें भी राजस्थानी लैंग्वेज है, इसमें भी बहुत ही मार्मिक अभिव्यक्ति है। और जौहरी की गति जौहरी जाड़े, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा। फिर आपका ये आपके ईश्वर के प्रति अनन्य भक्ति, कृष्ण की उपासिका, कृष्ण की, ये सब हमको इसमें दृष्टिगोचर होती हैं। और इस तरीके से इस पद की जो व्याख्या है वो भी कंप्लीट हो गई। अब आपके हम अगले पद पर आते हैं, और उसमें सबसे फेमस जो इनका पद है उस पर आते हैं। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि वो पद उनका हम लोग भजनों में भी सुनते हैं और वैसे भी सुनते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची री, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची री। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे, विस्का प्याला राड़ा भेजा पीवत मीरा हासी रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। अब इसका जो भावार्थ अगर आप देखिए तो वो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं आप मीरा के द्वारा ही ये रचित है। नरोत्तम दास, ये मीरा मतलब ये छोटे क्लासेस से शुरू हो जाता है, कहीं कोई कहीं कोई। तो इन पंक्तियों में कवित्री कह रही हैं कि वो तो कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई हैं और पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने में मग्न है। हमारे यहाँ इस कैफियत को पागलपन की अवस्था कहा जाता है। इसमें हमारे यहाँ ईश्वर से कोई तन्मयता और सच्ची भक्ति माने ये बहुत मुश्किल है। तो और वो भी एक ऐसी स्त्री को
कि जो विधवा है और जिसका पति भी नहीं है पास में, तो उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करते। संगे सगे संबंधी सारे उनसे नाराज़ हैं। उनका मानना है कि ये हमारे नाम को ख़राब कर रही है, हमारे कुल की बेइज्जती कर रही है, और ये ससुराल वालों को कतई पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में उनका जो देवर राणा था, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि उसने पूरा का पूरा प्याला विष का भेजा कि आप इसको पिलवा दीजिए, और जिसे वो हंसते हंसते ईश्वर का नाम लेके पी भी लिया, और फिर वो मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुई, अर्थात अमृतत्व को वो प्राप्त हुई। तो कवित्री कहती हैं कि अगर प्रभु से आपने सच्चे मन से भक्ति की है तो वो सहजता से प्राप्त भी हो जाते हैं और आपको रक्षा भी करते चलते हैं। ईश्वर को उन्होंने अविनाशी ही इसीलिए कहा है क्योंकि वे नश्वर हैं। तो बहुत ही खूबसूरत ये आपकी पंक्तियाँ हैं। इसमें एक तरीके से देखा जाए तो अब कृष्ण के प्रति जो अनन्यता है वो भी है, और व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति, क्योंकि दूसरे लोगों को अपना काम नहीं है, वो दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं। ये समाज की हमारे चली आ रही है। अगर कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में खुश है, वो भक्ति में ईश्वर की है या किसी पर पुरुष की है, आपको उससे मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये तो ईश्वर की भक्ति में लीन थी, फिर भी इनके साथ लोगों का रवैया अच्छा नहीं था। उसके लिए उन्होंने दुख प्रकट किया है। दूसरे पद में जो इसमें प्रेम रस में डूबी हुई जो कवित्री हैं, ये सारे रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त हैं और गिरधर के स्नेह के कारण अमर होने की बात भी कर रही हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये बेइंतहा खूबसूरत और शिल्प सौंदर्य में ब्रज भाषा की सुंदर अभिव्यक्ति है, और राजस्थानी मिश्रित भाषा है, सांग रूपक अलंकार है, और बहुत ही खूबसूरत अन्योक्ति अलंकार, कुछ कहनाचारी प्रतीकात्मा, तत्सम शब्दावली, ये सब चीज़ें भी है प्रस्तुत। बावरी लफ्ज़ जो आया है उसका मतलब यही है कि लोग उन्हें पागल समझते हैं और वो सर्वस अपना निछावर कर चुकी हैं। संतों के साथ उठते बैठते उन्हें किसी मर्यादा का ध्यान नहीं रहा। कृष्ण के प्रेम में उन्होंने राज परिवार भी छोड़ दिया, मंदिरों में भजन गाया और नृत्य किया। लोक लज्जा का त्याग करके वो कृष्ण भक्ति में खोई रहीं, और उसी बावलेपन के कारण लोग उन्हें बावली कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया पीवत मीरा हासी रहे, इसमें एक तरीके से व्यंग छिपा हुआ है कि कवित्री मीरा का अद्भुत आत्मविश्वास यहाँ प्रकट होता है। राणा जो है वो मीरा के ससुर ने उन्हें मारने के लिए विष का देवर भी आता है कहीं कहीं, प्याला भेजा है जिसे वो हंसते हंसते पी कर अमृत को प्राप्त हो गई हैं। इस तरह से मीरा को मारने वालों की तो योजनाएं विफल हो गई हैं, और मीना क्या कर रही हैं, वो आनंदित होकर हंस रही हैं। अब वो जगत को देखती हैं और बहुत हंसती हैं और रोती हैं, और उनको समझ नहीं आता कि संसार के लोग इतने मोह माया में क्यों लिप्त हैं। मीरा के अनुसार ऐसे लोग जो दूसरे को मारने में विश्वास रखते हैं जहर दे के, और जिनको आन और ईगो इतनी है, उनका जीना उसे व्यर्थ है। अब जो एक लफ्ज़ आ रहा है लोक लाज खोने का, जो अभिप्राय आया है, वो लोक लाज का जो अभिप्राय है वो पारिवारिक व सामाजिक सीमाओं के बंधनों को ध्वस्त करके आगे बढ़ना है। अर्थात समाज की मर्यादाओं का उल्लंघन करके मीरा साधु संतों के साथ नाचती गाती हैं। सहज मिले अविनाशी से तात्पर्य है कि कृष्ण के जो मीरा हैं वो अनश्वर है, जिसे पाने के लिए सच्चे मन से भक्ति करनी पड़ती है। अतः इसी भक्ति और ईश्वर के से प्रसन्न होकर वो भक्तों को मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा पद है। और जो लोक लाज की बात आई है, देखिए हम लोग नारी विमर्श की बात काफ़ी बाद में करते आए हैं। लोगों ने इस पर बाकायदा पीएचडी की है, थीसिस लिखी है कि क्या मीरा स्त्री विमर्श की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो वाकई स्त्री विमर्श में उनका ये स्त्री विमर्श का मतलब क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी की स्वतंत्रता अपने हिसाब से जिएंगे, और हमारा अपना पसंद और हमारी अपनी चाहत और हमारी अपनी इच्छा भी कोई वैल्यू रखती है। तो ये जो सारी चीज़ें स्त्री विमर्श के संदर्भ हैं, मुद्दे हैं बराबरी के, और ये उस ज़माने में मीरा से शुरू हुआ है। ये देखा जाए तो मीरा के इन पदों में हमें वो विमर्श नज़र आता है। एक गंभीर अध्ययन का ये विषय है और पीएचडी का ये मुख्य विषय है। तो इसलिए इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि मीरा स्त्री विमर्श की पहली साधिका भी कही जा सकती हैं, कि किस तरीके से उन्होंने स्त्री विमर्श को आगे बढ़ाया। और स्त्री विमर्श बाद में आया है, लेकिन उस वक्त ही वो अपने हक़ के लिए सारी ज़िंदगी लड़ती रहीं और उसके उसमें करती रहीं। तो उनके सारे के सारे जो पद हैं वो ज़्यादातर
अपने आप में एक ऐसी मिसाल रखते हैं, गाने लायक हैं वो, उनके पदों को लोग गाते हैं और उसमें एकदम मनमोहक ढंग से हो जाते हैं। अब आपका एक लास्ट पद बच रहा है, हेली महासो हरि बिन रहियो न जाए, ये वाला। सरस सास लड़े मेरी नंद खिजावे, राड़ा रहे रिसाए, पहरो भी राख्यो चौकी बिठायो, ताल दियो जड़ा आए, अपूर्व जन्म की प्रीत पुरानी सो क्यों छोड़ी जाए, मीरा के प्रभु गिरधर नागर अबरू न आवे महरी धाय। आप समझ गए होंगे, ये भी सेम वही फील का है कि अब मुझे ईश्वर के बिना या भक्ति हेली मासो हरि बिन रहा ना जाए। अपनी दोस्त से बता रही हैं, अब हरि के बिना मुझसे रहा नहीं जा रहा, और मेरे घर में, मेरे ससुराल में सास भी लड़ रही है, नंद भी चिढ़ा रही है, और राणा भी मुझे रिसाते हैं या वो करते हैं, मतलब खिजाते हैं। कोई भी मुझसे, मेरे ऊपर बहुत बहुत पहरे रखाए जाते हैं, चौकी बिठाई जाती है, और ताला तक आगे गेट पे लगा दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने ही महल के बाहर एक मंदिर बनवाया था, वो वहीं पड़ी रहती थी, वहाँ वो ना जाएं, भक्ति ना करें, उसके लिए उन पर तमाम तरीके के वो करे जा रहे हैं। पहरे भी राखियो चौकी भी बिठायो, ताला दियो जड़ाए, पूर्व जन्म की प्रीत पुरानी, अब मेरी तो ये पिछले जन्म की प्रीत है, अब मैं इसे छोड़ नहीं सकती। मीरा के प्रभु गिरधर नागर अब रुना आवे मारे दाए, अब प्रभु गिरधर को ही नीचे आना पड़ेगा मेरी मदद के लिए, और अब हमसे ये सहा नहीं जाता। आप लोगों ने एक बहुत प्यारी पंक्तियाँ सुनी होंगी, मीरा के प्रेम में प्राप्ति की कोई बात नहीं है, समर्पण की बात है। एक लाइन सुनी होगी आप लोगों ने कि एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रेम में धागो, एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। तो जो दरस दीवानी है वो आपकी मीरा है, जो प्रेम की दीवानी है वो राधा है। तो दोनों का फ़र्क आप समझ सकते हैं कि जो परिष्कृत प्रेम है, जो आइडियल है, जिसमें प्राप्ति की कोई चाह नहीं है, वो हमारी मीराबाई का है। तो बहुत ही सुंदर ये भी है, इसमें भी बहुत ही आप सारी विशेषताएं लिख सकते हैं, संगीतात्मकता, गीता, इसमें भी रूपाकृति, शोक्ति, अलंकार, और सारा आपको जो काव्य सौंदर्य बताया गया है वो काव्य सौंदर्य यहाँ भी रिपीट हो सकता है, और इसी तरीके के और पदों को भी आप भाव साम्य में डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 आपके पद हैं, ये पूरे हो गए हैं। मीराबाई का चारों पदों की व्याख्या उनके काव्य सौंदर्य के साथ आज स्पष्ट हुई आपको। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आप लोगों को अच्छी लगी, समझ में आई। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स यस मैम। अच्छी लगी? यस मैम। चलिए, जी मैम। थैंक, वेरी गुड।